आज आप डिस्कस करेंगे जो आस्था यस का टेस्ट पेपर यहाँ पर है असिस्टेंट बीपीएससी के लिए। तो इसको यहाँ पर देख लेंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट नंबर रहेगा ये टेस्ट नंबर 10वां है, ठीक है। फुल टेस्ट नंबर 3 है और टेस्ट नंबर ये वैसे 10वां है, राइट। ये देखो 10वां टेस्ट है, ये ऑलरेडी मैं 4 टेस्ट या 5 टेस्ट आपको करा चुका हूँ, उसके बाद भी मैं करा दूंगा। यहाँ पे जो 10वां टेस्ट मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं लास्ट का पेपर उठा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट इसलिए उठा रहा हूँ ये जो लेटेस्ट पेपर आ रहा है लास्ट, ठीक है, जो लास्ट का आपका लेटेस्ट पेपर रहता है उसमें करंट अफेयर्स भी लेटेस्ट रहता है, ठीक है। तो आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी अगर मैं 5-6 से स्टार्ट करता तो आपको काफ़ी पहले का करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ने को मिलता, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट जितना आ रहा है वो तो मैं कराते चल रहा हूँ, फिर जो भी पीछे करेगा मैं पीछे को भी करा दूंगा, ठीक है। और अभी 10 के बाद अगर 11-12 भी आएगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 9 और जो 8 बचेगा वो सब भी मैं आपको यहाँ से कराता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में भी आपको यहाँ पर जो अपडेट है वहाँ पर मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम पे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट जो है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी, ठीक है। इनमें से जो भारत शासन अधिनियम 1919 था कौन सी विशेषता में से नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। ये क्या था, ये आपका जो 1935 था भारत शासन जो अधिनियम 1935 था उसके तर्ज किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी जो समिति थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। कौन समिति जो थी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, तो इनमें से आपको बताना है तो कौन सी हुई थी। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें संघ शक्ति समिति बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली जो संविधान सभा की जो समितियां थी, केंद्रीय जो अधिकार समिति थी, ठीक है, राज्य समिति तथा जो आपका संघ संविधान समिति थी ये सब थी। संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, राइट। और आपका प्रांतीय संविधान समिति थी, उसका मौलिक अधिकार के जो अल्पसंख्यक थे उसकी समिति की अध्यक्षता जो सरदार पटेल जी ने की थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुसूची तथा उसके जो विषय हैं उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछा है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुसूची 3 बोल रहा है, अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारी का पद से ग्रहण, ठीक है, जबकि गलत है, राइट। क्या है, असत्य पूछा है तो आपका 3 होगा, 3 का ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय पे क्या है, संविधान में कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी यहाँ, ठीक है। उसके जो बाद संविधान के हमारे संवैधानिक जो संशोधन थे उसमें अनुसूचियों की संख्या से कितनी 8 से बढ़कर 12 हो गई थी। और सबसे पहले जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को भारत संविधान में यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका जो तीसरा अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों का पद ग्रहण ये आपका असत्य होगा, ए। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th का ए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 49 है उसके तहत राष्ट्रीय महत्व वाले जो घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक जो अभिरुचि वाले जो स्मारक हैं, है ना, तो उनसे संरक्षण संबंधित जो भी यहाँ पे हैं वो किसके नीति निर्देशक के भाग होंगे, ना कि आपके मौलिक कर्तव्य के। 5वां नंबर है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये किसका करता है, ये करता है आपका अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 क्या है, देखो 23 अनुच्छेद है जो मानव की जो तस्करी बेकार है, ठीक है, बाल श्रम है। इसी प्रकार क्या है जो हमारे अन्य बाल श्रम है उसमें यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, जिससे क्या देश में हमारे लाखों जो अल्प सुविधा है जो मतलब यहाँ बच्चे हैं उनकी क्या वंचित करता है इसको, ठीक है। और जो आपका जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 वो किसी कारखाने में जो खान है उनमें क्या है खतरनाक गतिविधि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, राइट। तो आपका ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है संघ का उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नागरिकता, चौथा है आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आपको ये सीरियल से लगाना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी मतलब आपका क्या है, पहला आपका आएगा संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा नागरिकता। उसके बाद क्या आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो आपका इस टाइप से हो जाएगा 1, 3, 4, 2, राइट। तो छठा का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित प्रावधान के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है उसको बताना है आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था। ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की जो मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आप जब मंत्री जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो उस टाइम में आप देखेंगे तो यही होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है जिला न्यायाधीशों के बारे में, तो देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के राज्यपाल द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता निम्नलिखित में से किस पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जो न्यायिक सक्रियता है इनमें से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका 10वें का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के अध्यक्ष, ठीक है। जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आपके है वहाँ से उत्पन्न हुई थी, विकसित हुई थी, ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को 1970 के दशक में यहाँ पर पेश किया गया था। अगला क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, 10वें का डी होगा, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार, ठीक है। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना जाता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी पर विचार जनपद या पंचायत के जिला परिषद के नामक 2 अलग अलग स्तरों से यहाँ पर फैला हुआ होता है। अगला देखते हैं 12 नंबर, निम्न पदाधिकारियों को वेतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर का मतलब डी हमारा सही बात है जो ये बोल रहा है असत्य कथन के लिए, ठीक है। असत्य कथन में आपका डी सही है। जो मुख्य न्यायाधीश है उसका 2.5 लाख दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या है, जबकि आपका सुप्रीम कोर्ट मुख्य 2.80, ठीक है। जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अन्य जज है उनकी सैलरी आपकी 2.50 होती है, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषताएं नहीं माना जा सकता है। किसे नहीं माना सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरकार के प्रति लोगों की उत्तरदायित्व, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कानून के शासन का मतलब किसी भी जो आपका सभी कानून है उसमें देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होना, ठीक है। कानून के ऊपर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं होता है। अगला क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न संवैधानिक, ठीक है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो ये बताना है। तो कौन सा डी यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत है। यूपीएससी का चेयरमैन 4 वर्ष, राइट, गलत है, जबकि क्या होता है 6 वर्ष होता है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निसार उपग्रह, ठीक है। यहाँ पे निसार उपग्रह के बारे में पूछा है कि निसार उपग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है यहाँ पर, ठीक है, सही कथन यहाँ पर पूछा है। तो देखते हैं इसको। इसमें देखो पहला बोला नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दूसरा क्या, इसे भू कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, हिम, द्रव्यमान आदि के परिवर्तन के अध्ययन के लिए यहाँ पर इसे स्थानीय सामयिक जो डाटा है वो प्रदान करेगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहली बात बोला ये भी करेक्ट है, दूसरी तीनों बातें यहाँ पर क्या है करेक्ट है। निसार उपग्रह जो है नासा और इसरो द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से विकसित किया गया, सही बात है, ठीक है। इसे भू कक्षा में स्थापित किया जाएगा, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, हिम, द्रव्यमान आदि के परिवर्तन का अध्ययन करेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 70 डेटाबेस को प्रदान करेगा। तो ये तीनों बातें सही हैं। चंद्रयान 3 के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। चंद्रयान जो आपका 3 है उसके बारे में करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर भेजा गया है, राइट। चंद्रयान 3 जो आपका चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, ठीक है, जो चंद्र सतह के सुरक्षित लैंडिंग के घूमने की संपूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसे लैंडर और रोवर जो आपके कॉन्फ़िगरेशन है उसमें शामिल करने इसे LVM-3 द्वारा SDSC SHER श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रोपल्सन मॉड्यूलर लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्रमा कक्षा तक ले जाएगा तथा प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा के पृथ्वी के जो वर्णक्रमीय है उसमें ध्रुवीय मीट्रिक माप में अध्ययन के लिए यहाँ पर रहने को बनाया गया इसको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में गलत है, तो कौन सा गलत होगा, करेक्ट आपका करेक्ट आंसर में आएगा सी आपका गलत है, ठीक है। डेटाबेस के संग्रहित रिकॉर्ड्स प्रासंगिक हितधारकों के लिए
अदृश्यमान होता है, ठीक है। जो ब्लॉकचेन तकनीकी है ये एक खाता बही के समान रिकॉर्ड से जो प्रविष्टि से जोड़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके संपूर्ण डेटाबेस की जो प्राप्तियां हैं या जो प्रतियां होती हैं इसकी, उसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर संग्रहित होती हैं, जिन्हें मिनटों सेकंडों या उसमें जो मिनट है उसमें सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं इसको, राइट। तो हमारा क्या होगा, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये अदृश्यमान नहीं होगा, ये दृश्यमान होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गगनयान में जिस रोबोट को भेजा गया था उसका नाम क्या था, ठीक है। क्या यहाँ पर नाम था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, व्योम मित्र, ठीक है। व्योम मित्र जो आपका है गगनयान में ये मिशन आपका पूरी तरह से मानव रहित होगा, ठीक है। जबकि दूसरे में व्योम मित्र नाम की इसकी एक महिला रोबोट से भेजी जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन, 3 प्रेग्नेंट बेबी, देखो न्यूज़ में चल रहा है तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 3 प्रेग्नेंट बेबी के संबंध निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें गलत है, तो आपका डी स्टेटमेंट है वो गलत है। हाल ही में अमेरिका ने 3 प्रेग्नेंट बेबी को बेबी से जन्म हुआ है, ठीक है। जबकि क्या है, गलत है, यूके में हुआ है, ठीक है, ना कि अमेरिका में। अगला क्या 20वां नंबर क्वेश्चन, जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल कौन से है इनमें से, ठीक है। इनमें से कौन सी पहल है, तो करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 20 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है। हाल ही में जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लगभग 6000 करोड़ रुपए आवंटित यहाँ पर किए जाएंगे, जो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक जो औद्योगिक हैं उस पर आधारित गतिविधियों की सहायता करने के लिए। अगला क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 है, विभिन्न चिकित्सकीय जांच उपकरणों में हड्डी टूट की पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं इसमें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सरेस का, ठीक है। अगला क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस फैट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक स्रोत के रूप में ये मांस खाने वाले जानवरों से प्राप्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांस फैट ये असंतृप्त एसिड होता है जो ये प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्या है, तो 22 का आपका हो जाएगा बी। अगला क्या 23 नंबर क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीकी का उपयोग किया जाता है। MRI किसका उपयोग नहीं, इसमें से किसका उपयोग नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें एक्स किरणें, ठीक है। MRI का पूर्ण नाम क्या होता है आपका, मैग्नेटिक जो आपका रिसोर्सेस होता है, इमेजिंग होता है, ठीक है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग ये इसका नाम होता है, ठीक है। ये मेडिकल मशीन रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर यह कार्य करता है। सिटी स्कैन में एक्सरे जैसी जो विकिरण है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ठीक है। टीबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है 24, देखो टीबी वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये बताया मैंने और एक आपका चंद्रयान 3 है, निसार भी है, ब्लॉकचेन, देखो करंट के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में रहती है। तो करेक्ट आंसर आपका 24 का क्या हो जाएगा, 24 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी में कमी देखी गई है, ठीक है। जबकि क्या है, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें टीबी रोगी पंजीकरण में 56% का सुधार हुआ। भारत के 722 जिलों में लघु टीबी जो आपका निवारण उपचार के लिए यहाँ पर किया गया। सबसे अधिक मामले क्या है, दिल्ली, और सबसे कम मामले केरल में आए हैं, ठीक है। वही 2022 में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी में वृद्धि देखी गई है, राइट, कमी नहीं देखी गई है। याद रखना पूरी बातें जो मैंने बताई, दिल्ली सबसे ऊपर है और केरल सबसे कम है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, BCG का टीबी, कोविशील्ड कोरोना, DPT डिप्थीरिया टिटनेस, IPV हेपेटाइटिस का टीका, तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो IPV है, IPV1 ये आपका पोलियो का है, हेपेटाइटिस का नहीं है। अगला क्या 26, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉकेट का आगे बढ़ना, ठीक है। न्यूटन के देखो 3 गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा अब। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, रॉकेट का आगे बढ़ना है आपका तीसरे नियम को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तृतीय नियम, जो तीसरा नियम वो बता रहता हूँ एक बार मैं, जो तृतीय नियम है ये परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। जब बोल देगा इसमें से परिक्रमण काल का नियम कौन दर्शाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ बनाएगा तो, ठीक है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन समानुपाती होता है, ये इसका तीसरा नियम है। अगला क्या 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर
जेड जॉनसन, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जेड जॉनसन, ये नहीं होगा, ये होगा M.E. हॉफ जूनियर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 यहाँ पर, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या कारण है, तो क्या कारण है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडल के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कई रोचक घटनाओं के लिए यहाँ पर जिम्मेदार भी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप वायुमंडल के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का कारण सूर्य वास्तविक है जो आपको सूर्योदय से थोड़ा सा पहले दिखाई देने लगता है, और वास्तविक जो है सूर्योदय के थोड़ा बाद तक भी यहाँ पर दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अगला क्या 29, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये आपका वाष्पीकरण की दर इसमें तेज होती है, ठीक है। अगला क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, तो ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 31, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चूंकि समुद्र जल के घनत्व तो अधिक होता है, अतः वस्तु के ऊपर जो उछालने वाला बल है वो भी अधिक हो जाता है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 32, निम्नलिखित कथनों में से गामा किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गामा प्रयोग जो किरणें हैं उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा 32 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों बातें क्या है, सही बोल रहा है, ठीक है। 33 नंबर, अम्लों की प्रबलता से संबंधित सही श्रृंखला में से कौन सी है, अम्लों की प्रबलता है उससे संबंधित सही श्रृंखला यहाँ से कौन सी है, तो करेक्ट आंसर आपका 33 में हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या HCl, आपका HCl है ये, उसके बाद HBr है, फिर HI है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो आपका 33 का सी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया HCl, HBr और आपका HI, HCl, HBr, HL। थोड़ा सा देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ये HCl है, HBr है और HL है, ठीक है, HI नहीं है, HL है, ठीक है, तो सी यहाँ पे इसका आंसर होगा। अम्लों की प्रबलता में जो आपका है सीरियल HCl, HBr और HL, सी आंसर होगा, ठीक है। 34, pH मान दर्शाता है किसको, जो pH मान है 34 में, ये दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है आपका किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, ठीक है, आपका अम्लीय क्षारीय कब होगा, आपको pH मान ही दर्शाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 35, अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है 35 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको क्या है, नीला कर देता है ये, ठीक है, ये इसका कथन, ये इसका जो कथन है ये सत्य है इसमें। 35 का ए होगा, ठीक है, ए होगा, इसमें कौन सा असत्य पूछा है, तो ब्लू लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये अम्ल का संदर्भ, ये बल्कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, तो असत्य कथन पूछा तो गलत इसमें से यही है 35 का ए। 36 देखते हैं, हैलाइड लवणों से हैलोजन मुक्त होने वाली जो क्षमता है उसका सही क्रम क्या है, ये सही क्रम इनमें से कौन सा है, तो 36 का आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, Cl2, Br2 और आपका I, ठीक है, तो I होगा, ये I होगा ये, राइट, तो Cl2, Br2 और आपका I, ठीक है। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का सही सुमेलित है, मिश्र धातु का सही सुमेलित इनमें से कौन सी है, तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर, CuZn और आपका P, ठीक है। 38, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोगों में से सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं, प्रोटोजोआ जो रोग हैं उनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं, देखो लास्ट पेपर मैंने करा था उसमें भी क्वेश्चन मिला हुआ था, कौन कौन से प्रोटोजोआ रोग थे और कौन कौन से आपके दूसरे थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 38 का डी हो जाएगा, निद्रा रोग, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है, तो ये आपका क्या है, निद्रा रोग में, राइट, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। अगला क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव तथा इसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है, ठीक है, कौन सा गलत सुमेलित, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूरिलिकम, ठीक है, लैक्टिकम, ये आपका क्या है, गलत है, सुमेलित नहीं है। अगला क्या है 40, किसी व्यक्ति का जीवमितीय पहचान हेतु
अंगुली छाप जो है, ठीक है, जो फिंगर आपके जो फिंगर आपके निशान होते हैं फिंगर के, उसमें जो आपका ये है क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है, कौन सा ला सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 40 में आपका 40 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों बातें हैं, वाक अभियान, दृष्टिपटल, आपका पड़तालिका, ठीक है। ये इसको देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ। जो 40 नंबर क्वेश्चन है मैं इसको इंग्लिश में देख लेता हूँ क्या है, क्योंकि हिंदी में आप देखो जो साइंस के कुछ क्वेश्चन है वो आप जो नहीं समझ आएंगे उसको आपको इंग्लिश से ही अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ पे आप कोशिश ये रहेगी करीब 70% रहता है कि इंग्लिश से क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। तो मैं 40 क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेता हूँ। 40 क्वेश्चन ये बोल रहा है इंग्लिश में। देखो जो आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, वो किसके कौन कौन से यूज कर सकते, जो आपका बायोमेट्रिक है आइडेंटिफिकेशन किस किस चीज़ से आप बता सकते हैं कि आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखो रेटिनल से, रेटिना, ठीक है, जो आपका आइरिस होता है उससे, ठीक है। स्पीच आपको जो रिकॉग्निशन है उससे, आइरिस से भी, ठीक है, आइरिस आपका रेटिना और जो आपका स्पीच रिकॉग्निशन, देखो तीनों आपको समझ आ गया कि तीनों हैं। वहाँ पे आप हिंदी आपको लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही थी कि क्या होगा। आपको अच्छे से याद रखना है कि जो साइंस के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों सही है। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, आते हैं अपने हिंदी में। 41 क्वेश्चन यहाँ पर, मियोटिक मेटाफेज 1 के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युग्मित गुणसूत्र मध्यवर्ती अक्ष पर व्यवस्थित होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन से सुमेलित यहाँ पर नहीं है 42 में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, विटामिन के टोकोफेरोल। क्या विटामिन टी क्या होता है आपका? फाइलोक्विनोक, ठीक है, ये इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका होगा फाइलोक्विनोन, डी, राइट। अगला देखते हैं 43, इनमें से कौन मतलब मैच है, मैच करना है आपको बताना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज पदार्थ, इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं। प्रोटीन आपका होगा मायोसिन, प्रोटीन का है आपका मायोसिन होगा। ए का 4 कहाँ है? ए का 4 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, पौधों के पोषण में विभिन्न तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन क्या है? असत्य है 44 में, तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, लोहा की कमी से पौधे और पत्तियां भूरी हो जाती हैं, जबकि ऐसा ही है, लौह तत्व की कमी होने पर सर्वप्रथम सबसे ऊपर की जो पत्ती है उसका रंग क्या? पीला पड़ जाता है, सफ़ेद होने लगता है ना, और बाद में पूरी पत्ती जो है सफ़ेद रंग में बदल जाती है तथा सूखने लगती है पत्ती, ठीक है, ये भूरी नहीं पड़ती है। 45 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये देखते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन जो आपका स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से भोजन में आयोडीन का उपयोग दो थायराइड हार्मोन जो आपका है थायरोनिन, ठीक है, और आपका थायरोक्सिन है जो इसके लिए आपका ये काम करता है। ये आपका जो है थायराइड हार्मोन को भी यहाँ पर संग्रहित करता है, जो जरूरत पड़ने पर उन्हें क्या है? मुक्त करता है। मस्तिष्क में स्थित जो आपका हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 45 का बी हो जाएगा। बी मतलब कौन सा गलत है? तो गलत आपका बी है 45। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 है, निम्नलिखित समूह में कौन सा जो है उसको पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत के शिखर पर लगाना है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर शिखर पर्वत होगा, सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम देखने में से कौन सा है? देखो 20 में है पूर्व से पश्चिम, आपका कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब क्या है आपका पूर्व से पश्चिम शिखर में है, ठीक है, सबको याद रखना है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 47 देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका 47 का होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, सबसे प्राचीन है ये। 48 निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है, इसमें से सही कथन कौन से हैं आपको यहाँ पर विचार करना है 48 में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1 और 3। 1 और 3 में क्या है? भारत हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पहली बात सही है, ठीक है। तीसरी बात क्या? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये भी सही है। उसके बाद क्या? पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये आपका गलत है 48 का, ठीक है। जो इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भारत में जो हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। हिमालय का विस्तार यहाँ तक भी है, ठीक है। अतः हिमालय का विस्तार 5 राज्य से अधिक राज्यों में होता है, ये क्या है? ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो क्या है? 5 इसमें बोला भारत के हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो क्या ये गलत होगा? 5 से अधिक राज्यों में है। अगला क्या है? भारत में हिमालय के केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी
आपका देखो पहला जो इसके हिसाब से दे रहा है स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि देखो भारत जो आपका है, मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, जबकि गलत है ये गलत होना चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि 5 से अधिक राज्यों में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट का विस्तार आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु एवं केरल है, कि 6 राज्य करीब यहाँ पर हो गए, तो ये भी गलत होना चाहिए। 5 राज्य बोला है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ये स्टेटमेंट आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओनली तीसरा यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन यहाँ पर जो आंसर इसका दिया है वो डी दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिमालय का विस्तार 5 से अधिक राज्यों में, और ये भी आपका क्या है 6 राज्यों में, और ये आपका क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आपका 3 आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका 48 का थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। राइट, अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवाती की जो आपकी वताक्षी है उसके अंदर का तापमान के आसपास के तापमान के लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है सही होगा? ठीक है, सही पूछा है, इनमें से कथन पर विचार करना है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र की वताक्षी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर युग्म है 50 में वो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1, गल्फ स्ट्रीम आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, लेब्राडोर जो धारा है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ना कि प्रशांत में। अगला क्या, पेरू धारा, ये आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये भी आपका गलत, हिंदी में नहीं है। 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, ये सम्मिलित आपके नहीं है। ठीक है, सॉरी 52 मैंने बता दिया आपको, 51 डिस्कस कर रहा था। 51 आपका क्या होगा? 51 में आपका ए करेक्ट होगा। मतलब क्या है, ए सही सम्मिलित नहीं है इनमें। मलक्का अलास्का एवं रूस को अलग करता है। ये क्या करता है? देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया जो मलय प्राद्वीप हैं या प्राद्वीपीय मलेशिया जिसको बोलते हैं, और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच क्या एक जल संधि है। इसका नाम मलक्का सल्तनत के नाम पर यहाँ पर रखा गया था, जिसका 1400 से 1511 के बीच द्वीप समूह में शासन था। तो क्या होगा, मलक्का अलास्का के रूप में अलग करता है। इसलिए गलत है आपका, ये सम्मिलित नहीं है। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो पहला आपका गलत है यहाँ से। 52 देखते हैं। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये वाला क्वेश्चन तो। राइट, तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट नहर, मैनचेस्टर और लिवरपूल। ठीक है, ये क्या है? ये आपका गलत है। तो जो आपका अल्बर्ट नहर है ये कहाँ पर है? आपका एंटवर्प लीग वेनलेक्स में है। ठीक है, ना कि लिवरपूल में। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है, समुद्री लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो विचार करते देखते हैं क्या है। पहला है, महासागर की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा है, तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा है, समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत नदी और स्थानीय विसर्जन होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है? आपको पूछना है, विचार करना है और कौन सही कथन पर यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा, 54 का आंसर यहाँ पे होगा आपका बी, आंसर इसका करेक्ट होगा। बी में क्या है? 1 और 2। तीसरी बात यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं 55। निम्नलिखित में से किस देश के समूहों की सीमा इजराइल से लगी हुई है? किस देश की सीमा जो है इजराइल से लगी हुई है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस, आई थिंक यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 आपका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में किस क्षेत्र में होती है? वर्षा क्षेत्र में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, सर्वाधिक जो हमारी भारत वर्षा है इसमें होती कितना 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा होती है, जबकि आपके पूर्वी जो मध्य प्रदेश हैं, बिहार, ये सब में जगह में कितनी 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, मैक्सिमम कितना है 250 होती है। और जो आपका बचता है ऊपर जो नॉर्थ में बचता है, जैसे आपका हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक है, और जो आपके और भी एरिया आते हैं उसमें क्या 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना है आपको ये।
करेक्ट आंसर क्या होगा 56 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 विदेश व्यापार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा, विदेश व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो ये बताना है 57 नंबर क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर 57 का होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए में क्या है आपका ओनली 4, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। ठीक है, 57 में क्या होगा ए, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला देखते हैं 58 जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, जीडीपी की विकास दर 2023-24 में 5% रही थी। ये गलत है, कितनी रही थी 6 से 6.8, मतलब 6 से 6.8 तक रही थी, ये 5 नहीं रही थी। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर जो बाह्य ऋण कितना था, कितना ऋण था या कितना अरब बिलियन डॉलर था, ये पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 59 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 613 अरब डॉलर। ठीक है, अगला क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है, किसके मध्य, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के जो अनुपात है मध्य अनुपात ये। ठीक है, 61 गिल्ड एज मार्केट में क्रय विक्रय किया जाता है, किसका क्रय विक्रय किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सरकारी प्रतिभूतियों का। अगला क्या है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है कृषि उत्पाद के बारे में सत्य कथन इनमें से कौन सा है, कृषि उत्पाद के बारे में इनमें से सही कथन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा अनाज का उत्पादन कितना 323.55 मिलियन टन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कृषि उत्पाद में सत्य कथन यही है। फल सब्जियों का उत्पादन कितना है 204.61, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 विश्व बैंक में लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा 38। 64 सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे। ठीक है, कौन से होंगे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंकों में ऋण देने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी। 65 है मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा के प्रभाव को घटाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक के अच्छे क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो जीएसटी है उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है, बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, विचार करना है, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखो यहाँ पर तीनों बातें क्या है सही है यहाँ। ठीक है, जो चारों बातें बोला चारों बातें क्या एकदम करेक्ट हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत को उपभोक्ता पर विभिन्न करों से उत्पन्न प्रभाव कम करना है। इसने पूरे भारत में एक समान बाजार का सृजन किया है। ठीक है, इससे कर अनुपात में वृद्धि होगी और इसका क्या होगा आधार विस्तृत कर दिया गया। तो चारों बातें यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्या है 67 नंबर क्वेश्चन। ट्रेजरी बिल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो सत्य कथन कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य सरकार के दोनों द्वारा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, लोग वहाँ पे लोहे से परिचित थे, ऐसा नहीं था। 69 वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, पुरोहित का कार्य कर्मकांडों का संपादित करना नहीं था। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, 69 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति थी, उसमें शुद्ध और विनय नाम के 2 पिटक में विभाजन हुआ था इसका। ठीक है, 71 इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो ये बताना है 71 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, कौशल क्या है कौशाम्बी, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको देखो यहाँ से जो भी आप मैंने बताया है कि कौन सम्मिलित, तो इसी टाइप से आपको यहाँ से अपना जितने 16 महाजनपद हैं उसके बारे में आपको एक एक देख लेना है। यहाँ पे मैंने ये बताया, कुछ और ही पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो आप वो पढ़ लेना उनको। देखो अपने मन से टॉपिक क्रिएट करने, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वहाँ से आप टॉपिक निकलते जाते हैं, वो टॉपिक के और क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, तो आपके और भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 72 क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों का उल्लेख शामिल नहीं था, अशोक के जो कौन से अभिलेखों में शामिल नहीं था, तो करेक्ट आंसर होगा 72 का बी, अंग। ठीक है, अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों को उल्लेख शामिल नहीं था, किसमें था, नहीं है, अंग में। 73 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 73 का बी, कुषाण गंधर कला शैली, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को हमारे पर मैच करना है। ठीक है, 74 में तो देखो शुंग वंश आपका क्या है, पाटिलपुत्र, शुंग वंश कहाँ पर है, पाटिलपुत्र, ए का
4, ए का 4 आपका यहाँ पर है। अगला देखते हैं सातवाहन जो वंश हैं, ये आपका क्या पैठन, ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी कहाँ थी, पैठन थी। तो बी का 3 होगा, बी का 3 यहाँ पर है, बाकी और कहीं नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का। 75 नंबर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट है। 1 और 3 पहली बात, और तीसरी बात यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। उसने खेती के लिए भूमि को मापकर राजस्व एकत्र किया, ये बात सही है। दूसरी क्या है, उसने अपने पूरे साम्राज्य को राजस्व उपाय में लागू किया, ये गलत है। उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया, ये सही है। तो 1 और 3 आपका यहाँ पर सही है इसमें। 76 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है 76 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक बात सही है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के सुल्तानों को एकता प्रणाली की प्राचीन देशी संस्कृति, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका गलत है। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ओनली एक होगा, ए, ठीक है। अगला क्या है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन 77 में सही नहीं, तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनीज जो आपका था, ये कृष्णदेव राय, ये गलत है, ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा, राइट। देखो जो अच्युत देव राय है 1542, इसमें जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें एक राजा था, ठीक है, वे कृष्णदेव राय के अनुज थे, ठीक है। उनके बाद सत्तारूढ़ हुए और शासनकाल में पुर्तगाल का जो फर्नांडीज था नमक यात्री, वो भारत आया था और इतिहास लेखक यहाँ घोड़े का व्यापारी भी था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 77 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 78, इनमें से कौन सुमेलित है, जो आपको मैच करना है, कौन से है मैचिंग बतानी है। तो 78 में देख लेते हैं। देखो जो आपका ताजुल मासिर है, ताजुल मासिर आपका हसन निजामी, ताजुल मासिर आपका हसन निजामी, ए का 2, तो ए का 2 देखेंगे कहाँ पर है, 3 जगह आ रहा है ए का 2, तो ए का हटाते हैं। बी का देखते हैं, खजाइन उल फतूह आपका अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो का है। बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पर है, बी का 3 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन ए का 2 यहाँ पर नहीं है, तो ए का 2 यहाँ पर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 78 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेख फरीद का सर्वाधिक आपका खती लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, निजामुद्दीन औलिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं था, इनमें से कौन सा कथन बलवन के संबंध में यहाँ पर सही नहीं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 80 का बी नंबर यहाँ पर करेक्ट है, उसे इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ठीक है, ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्या है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 81 का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 के द्वारा 1774 में इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर, इसमें मैच करना है, सम्मिलित करना है 82। तो देखते हैं, देखो 82 में आपका आएगा बी, यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ए का 2 बी में आएगा, ए का 2 हो जाएगा आपका, राइट। और बी का 1 और सी का 3 आपका 3 सेम है, और डी का 4 सेम है, ये दोनों सेम सही है, और आपके ये ऊपर नीचे मैच है। तो आपका क्या होगा 82 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह, ठीक है। अगला क्या है 84, यहाँ पे भी मैच करने को बोला है। तो देखो झांसी की रानी, मतलब झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तो आपका ए का 4 यहाँ पे, ए का 4 यहाँ पर। अगला देखते हैं लखनऊ जो बेगम हजरत महल, लखनऊ का है बेगम हजरत महल। बी का 3 कहाँ पर है, बी का 3 भी यहीं पर है और कहीं नहीं है, ए में ये बी का 3, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लीजिए, ठीक है। 84 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाएं किस काल क्रम के अनुसार घटित हुई हैं, आपको बताना है। चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको क्या क्या सन था, इनमें कौन कौन मैच करता है। देखो जो आपका चंपारण सत्याग्रह था कब था, चंपारण जो था आपका 1917, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट आपका आया था 1919, ठीक है। उसके बाद आपका चौरी चौरा 1912, और आपका जो ये जलियांवाला बाग था वो 1919। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा है, पहले 12 आएगा,
फिर आपके पास 17 आएगा, 12 कौन सा है, चौरी चौरा, और 17 आपका कौन सा है, चंपारण, ठीक है। 1 और 4 इसमें पहले आएगा, 85 में क्या आएगा, 1 और 4 देख लेते हैं। 1 और 4 कालक्रम के अनुसार गठित हुई, ये होगा 4 3 होगा। 85 का क्या होगा, सी यहाँ से आएगा आंसर। देखो मैं आपको बता दिया क्या क्या, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। 4 पहला आएगा चंपारण, 4 तो ऐसा तो नहीं है कालक्रम के अनुसार गठित हुई, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम किस कालक्रम को गठित। देखो जो मैंने आपको आंसर के चक्कर मत पड़िए क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो मैंने बताया चौरी चौरा कब हुआ, चौरी चौरा आपका हुआ है 1912, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919, ठीक है, पंजाब। अगला क्या है, रॉलेट एक्ट, ये भी आपका 1919, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका चंपारण 1917, ठीक है। उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिए कौन सा पहले आता है, आंसर के नहीं देखना है आंसर क्या है, ठीक है। आंसर का मैच कभी मिसमैच भी हो जाता है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो किस में अपनाए गए थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 86 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से ए। 87 गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था, किस कारण हुआ था, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 87 का बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए। अगला क्या है 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित दूना लिखा है, दूना समझौता नहीं होगा, पूना समझौता का प्रावधान था। क्या प्रावधान था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 88 का डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, डी। अगला क्या है 89 कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, कैबिनेट के बारे में कौन सा कथन है गलत है, करेक्ट आंसर होगा आपका पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव, ये गलत है सी, ठीक है। 89 का सी। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, तो करेक्ट आंसर का वैलेंटाइन रोल द इंडियन स्ट्रगल, वैलेंटाइन रोल क्या था, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 90 का ए हो गया, 90 का ए कौन सा सही सुमेलित है, तो ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 91 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 में, 91 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 91 का ए। 92 कांग्रेस के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से जो वक्तव्य दिए गए थे उनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी संभ्रात लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, ये इसका क्या है गलत है यहाँ पर, ठीक है। 92 93 नंबर देखते हैं। 93 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, किस अधिवेशन में जो गवर्नर जनरल था उसने भाग लिया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915 अधिवेशन में। 94 हॉर्डिंग बम कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है इनमें से, ठीक है। हॉर्डिंग बम कांड में कौन सा कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94 का सी, इसी कांड में लिए खुदीराम बोसी को फांसी हुई थी, सी इसका करेक्ट आंसर मतलब जो स्टेटमेंट है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब असत्य बात पूछ रहा है तो असत्य यहाँ पर ये है 94 का, ठीक है। क्योंकि देखो बंगाल के जो मेदिनीपुर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे उसी टाइम खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 की रात में शहर के कंपनी बाग, ठीक है, अंग्रेजी जो कनेडी परिवार से उसमें बम फेंका था। 1 मई 1980 को पूसा रोड में खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर कोर्ट से सुनवाई के बाद तड़के अगस्त 11 अगस्त को उनको क्या है फांसी दे दी गई थी, ठीक है। याद रखना है आपको 94 का सी। 95 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इनमें से, ये बताना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देख लेते हैं। 95 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, काकोरी ट्रेन डकैती कांड मदन लाल ढींगरा, ठीक है। काकोरी जो डकैती कांड था 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन थे, ठीक है, उसके द्वारा क्या है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी या फिर उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया था, तो इस योजना में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और जो आपका मनमन नाथ गुप्ता थे उनमें इसका अंजाम दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 95 का आपका 95 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या 96 क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है, सही कथन है इनमें से 96 में, ठीक है। तो 96 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, दोनों बातें क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्या है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के योगदान दिया, जिससे परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उधर में आए, ठीक है, दल उभर आए। ये तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला देखते हैं 98 नंबर। समाचारों में सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सेंगोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 98 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी मतलब सभी बातें यहाँ पर क्या है, सही हैं, राइट। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित भारतीय संघ के नए भवन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से सही है, आपको ये बताना है। सही कथनों पर विचार करना है, राइट। तो हमारा 99 में आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतलब 2 क्या है, देखो, संसद के नए भवन के बीचों बीच भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ लगाया जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी सेकंड पार्ट। अगला क्या 100 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ते हुए क्रम के राज्य का कौन सा राज्य, आपको सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा योजनाओं का संबंध सीधे महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से है? तो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी बातें यहाँ पर सही हैं, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में से निम्नलिखित में से किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी वर्तमान में सर्वाधिक है? किसकी सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 102 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो, ठीक है। अगला देखते हैं 103। नई दिल्ली में प्रगति मैदान फरवरी 2023 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाक टिकट प्रदर्शनी यहाँ पर था, ठीक है। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? ठीक है, तो क्या थीम थी? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो लोग दिल्ली में होंगे तो वो लोग देखे होंगे, हर जगह काफ़ी जगह G20 का लगा रखा है और ये लोगो भी यहाँ पर लिख रखा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 105 नंबर में 105 में डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड 2023 में। बल्कि क्या है, ये गलत है, ये क्या हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था 2023 में, नीदरलैंड में नहीं हुआ था। 106 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? 106 नंबर क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में पहली बालिका पंचायत का गठन केरल, ठीक है। डी इसका डी इसका आंसर होगा, बट ये क्या है, ये सही नहीं है ना, सही नहीं पूछा है। तो भारत में पहली बालिका पंचायत गठन केरल, ये गलत आंसर है और गलत ही यहाँ पर इसने पूछा है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात के, केरल में नहीं हुआ था, गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था, ठीक है, गुजरात के कुनरिया गांव में, ठीक है। अगला देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है इसका? करेक्ट आंसर होगा गैरी बैलेंस, ठीक है, गैरी बैलेंस। जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस 2 देशों के लिए टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज यहाँ पर बन गया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ता तथा उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है, और दूसरा उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर 4 टेस्ट में शतक लगाए थे। अगला क्या 108 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 108 का? 108 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के द्वारा। 109 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 108 हो गया, 109 नंबर। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? ठीक है, कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा हिकानी जाखलू, ठीक है। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है उसकी यहाँ पर ये 60 सदस्य जो नागालैंड विधानसभा उसके लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है, ठीक है। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया था। इसकी थीम क्या थी? ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट रहता है, जो कोई भी यहाँ पर जो लागू करते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पर इनोवेशन लागू करते हैं उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या होगी? करेक्ट आंसर होगी आपकी ए, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 110। 111 नंबर क्वेश्चन। 111 क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। अगला क्या 112, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, महिला युगल विजेता सानिया मिर्जा व लूसिया स्टेफनी, ये क्या है इसका गलत आंसर होगा? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 112 का डी। तो क्या होगा? ये नहीं होगा, इसमें ये होगा
आपका बारबोरसा, ठीक है, बारबोरसा आपका क्रेज सिकोवा व कैरेटिना सिनिकायोवा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। पहला विमेन प्रीमियम लीग 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उप विजेता गुजरात जायंट्स, ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी, इसमें से 113 में पूछा कौन सा गलत है। जो पहला विमेंस प्रीमियम लीग 2023 संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? 13 का आपका बी गलत है। उपविजेता कौन था? गुजरात जायंट्स नहीं था, ये गलत है। तो ये क्या था? उपविजेता दिल्ली कैपिटल था, गुजरात जायंट्स नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा से संसद रत्न पुरस्कार, ठीक है, क्या लोकसभा से संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये किया गया आपका डॉक्टर मनोज कुमार झा, ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 21 फरवरी 2023 को 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अगला क्या है? 115, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किसे पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? किसे किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, डोनी पोलो, ठीक है। अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा दृष्टिबाधित, राइट, तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में किसने जीता? ये किसने जीता था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत ने जीता था, ठीक है। तो देखो, दृष्टिबाधित जो क्रिकेट टीम है, इसने तीसरे दृष्टिबाधित T20 जो विश्व कप था उसमें मुकाबले में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर खिताब जीतने वाला हैट्रिक पूरी कर ली थी। भारतीय टीम ने इसे 2012 में और 2017 में टूर्नामेंट भी जीती थी इसको, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कब कब और जीती थी? तो कब 12 और 17 में जीती थी। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है, ठीक है। तो किसका रखा है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। अगला क्या? 118, 108वीं विज्ञान कांग्रेस ISC का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, ठीक है। 118 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, ठीक है। किसे किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। 120वां है, नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच वर्षों में लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किए गए थे? किसमें किए गए? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 121 क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर में किस गैर जनजातीय समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट में एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई थी? तो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 121 का बी, इसका करेक्ट आंसर होगा मैतेई, ठीक है। मैतेई पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय होता है, ठीक है। ये मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए उन्हें मणिपुरी भी यहाँ पर कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैतेई हिंदू होते हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा मैतेई किस धर्म के हैं, तो आपको पता रहना चाहिए क्या है। 122 नंबर क्वेश्चन, नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 7 जून 2023 को ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? किसे किया गया था? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, अग्नि प्राइम, ठीक है। बी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 122 का। 123 संघाई सहयोग जो आपका संगठन है SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? ये आपका करेगा भारत, ठीक है। भारत जो सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की जो अध्यक्षता है वो यहाँ पर करेगा। अगला देखते हैं 124 नंबर, भारतीय मूल के कौन से नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर में चुने गए, ठीक है। कौन चुने गए? तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लियो वराडकर, ठीक है। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पहला टेक्सटाइल पार्क सहरसा, ये क्या होगा? गलत है, ठीक है। ये आपका होगा इसका डी, इसका आंसर होगा, मतलब कौन सा गलत है? तो डी इसका गलत आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 क्वेश्चन है, बिहार का वनावरण रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 126 का डी, न्यूनतम क्षेत्रफल में वनावरण वाला जिला रोहतास है, ठीक है।
न्यूनतम क्षेत्रफल वाराणसी जिला क्या है? शेखपुरा है, रोहतास नहीं होगा, शेखपुरा होगा, ये गलत था आंसर। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 क्वेश्चन है, बिहार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल है। कौन शामिल है? तो 127 का आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में सभी। ठीक है, 128 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा इनमें से? तो 128 का क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 129 बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, किस आंदोलन में? तो 129 का हो जाएगा आपका बी, सविनय विज्ञान आंदोलन का रूप में है। ठीक है, अगला क्या? 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा है? तो आपको 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ठीक है, तो 130 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 बिहार में 1857 क्रांति में नेता कुंवर सिंह का जो देहांत हो गया, ये कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 26 अप्रैल 1858। 132 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्नींद्र नाथ घोष। ठीक है, फर्नींद्र नाथ घोष। अगला है 133 बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? कहाँ हुआ था ये? करेक्ट आंसर आपका गया। ठीक है, 19 दिसंबर 1922 में बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन हुआ था। 134 बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सभी बातें यहाँ पर सही हैं बिहार के संदर्भ में। अगला देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई कथन यहाँ पर असत्य नहीं है। देखो क्या है, जो जीएसडीपी की वृद्धि दर है 2021-22 में कितनी? 10.98। ठीक है, 10.98, ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य पूछा? तो सभी बातें यहाँ पे क्या सही हैं, जिनमें से कोई असत्य नहीं है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे देखो इस टाइप से कोई अगर आंसर आपको दिया करे इनमें से कौन सा असत्य और दिया और ये सब सही हुआ करें, तो ये तीनों बातें क्या है? सही रहेंगी। और ये इनमें अगर पूछेगा अगर आंसर आपका रहता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई असत्य नहीं है, सभी बातें सत्य हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्या है 136 निम्नलिखित में से नदियाँ एवं उसके संगम स्थल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियाँ संगम स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 136 का डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मनासा, सूरजगढ़। ठीक है, कर्मनासा नदी जो है बिहार के कैमूर पर्वत से यहाँ पर उद्गम होती है और गंगा में 64 स्थान पर यहाँ पर क्या मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश के जो बिहार के बीच समय जो सीमा बनाती है उसके साथ में बिहार के लिए अशुभ अपवित्र यहाँ पर ये नदी मानी जाती है। ठीक है, तो 136 का डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 बिहार में फसल एवं उसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 137 का सी, सर्वाधिक जूट उत्पादन शाहाबाद क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक जो जूट उत्पादन है कहाँ पर होता है? शाहाबाद में नहीं होता है, पूर्णिया में होता है। ये शाहाबाद गलत है तो क्या होगा? पूर्णिया में होगा, पूर्णिया। ठीक है, 138 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? बिहार विधानसभा जो चुनाव था कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो सी इसका सत्य कथन है। इस चुनाव में थर्ड जेंडर का मतदान 4.74% था। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, थर्ड जेंडर का मतदान था 3.74%, 3.74%, ना कि 4 पॉइंट। अगला क्या? 139 बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में जूट की प्रमुखता उगाई जाती है? ठीक है, तो क्या है 139? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मैदान में। ठीक है, अगला क्या? 140 बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपका 140 हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। 141 क्वेश्चन देखते हैं। 141 क्वेश्चन है, उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है? ठीक है, तो 141 क्वेश्चन आपका जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन आपका आता है मैथ के जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसके सिर्फ आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 141 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या होगा? ये 142 क्वेश्चन है। 142 का आंसर आप एक पुस्तक के जितना है इतना है, तो इसका आंसर आपका होगा 142 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग का दिया है। तो 143 क्वेश्चन में से कौन सा दी श्रृंखला दी है और कौन सी श्रृंखला आगे आएगी? तो 143 में इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, MHVR, राइट। 144 लुप्त पद बताना इनमें से कौन सा है? तो लुप्त पद यहाँ पर होगा आपका 144 में डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी कितना? 486.5, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्या है? 145, यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर दीवार पर सड़क पर रखा है ताकि दीवार को ठीक ऊपर पहुंचे, और तो दीवार की ऊंचाई बराबर होगी कितनी? ठीक है, तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं 146, 100 से 400 के बीच 6 विभाज्य सभी संख्याओं को योग ज्ञात करना कितना होगा? तो 146 का आंसर होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 147 में आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 147 का आंसर हो जाएगा 25 सी। 148, 148, तो इसका 148 का आंसर आपका रहेगा 148 का भी आंसर आपका सी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 148 का आंसर सी। 149 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। 149 का ए 13.4। अब बचा 150 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इसका आंसर 150 का डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको देखो पता है 15, 30, 33, 66, 69 क्या है? इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 ये हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपका कितना जाएगा? यहाँ से आज आपका जाएगा 136, ठीक है। डी 136 या 138 आएगा ऐसा। आप देखो मैंने जो बताया वो इसके हिसाब से करना है। इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 करेंगे तो 138 या 136 आएगा। यहाँ पे तो 138 आंसर लिखा है और 136 ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो आपको देख लेना कि इसका आंसर आएगा सॉल्व करके, ये प्रोसेस ये लगेगा, ठीक है। तो 150 नंबर क्वेश्चन आपको करा दिए, टेस्ट नंबर 10, और मैं टेस्ट नंबर 9 जल्दी यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 भी आपको यहाँ पर करा दूंगा, और अगर 11 मिलेगा पेपर तो टेस्ट नंबर 11 भी मैं करा दूंगा वहाँ, ठीक है। तो करते रहिए, जो भी लेटेस्ट टेस्ट आता है वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, राइट। कोई डाउट रहता है आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।